कि संसद की सदस्यता जाने का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हमको जेल में डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर का पद यात्रा किया कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर के लाल चौराहे तक, उस व्यक्ति के ऊपर ये भाजपाई आरोप लगाते हैं कि देश को तोड़ने का काम कर रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है, ओबीसी का अपमान कर रहा है। ये कितना घृणित आरोप है। इस आरोप को लगाने के पहले उनको, जब आपकी सरकार नहीं थी तब हम यही चीज़ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हमेशा बातों को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। हम 20,000 करोड़ की बात करते हैं और प्रश्न पूछा जाता है सरगुजा में अडानी के कंपनी का, तो कहीं ना कहीं से लिंक मिलता है। ये हमारा आरोप है। हम बातें कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ से आया। जो व्यक्ति बोलता है मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य है। वो 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी में जो लगा है, नरेंद्र मोदी बताएं वो किसका है। लेकिन राहुल गांधी को जो सजा अभी हुई है जी, वो न्यायालय में हुई है। न्यायालय के फैसले को क्या कांग्रेस किस नजरिए से देखती है, उससे सहमत है या उसका फैसला भी राजनीति से प्रभावित है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वक्तव्य आप देखेंगे कि ये फैसले भी राजनीति से प्रेरित है। वो इसलिए कि जो पिटिशनर है, जो डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं, वो मानहानि के, आपराधिक मानहानि से संबंधित जो नियम बने भारतीय संविधान में, उससे कहीं पर कंसर्न नहीं है, उससे कहीं पर भी वो संबंधित नहीं है। बावजूद उसके उस मजिस्ट्रेट ने उस प्रकरण की सुनवाई किया। सीआरपीसी आईपीसी में प्रावधान है कि पहले वो तस्दीक करेगा, अपने संतुष्टि के लिए उसकी जांच करेगा कि ये मामला कहाँ का है, कार्य क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। तो उसका भी पालन नहीं किया गया। और पालन तो नहीं किया गया, जो पिटिशनर है वो खुद ही बोलता है कि मेरा मामला अभी सुनवाई ना किया जाए। जब उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से आप आहत हो, अपमानित हो, तो आप सीधे सुनवाई कराओ ना, त्वरित सुनवाई करवाइए, त्वरित सुनवाई। आप नहीं करवाए, हाई कोर्ट चले गए, नहीं अभी रुको। तो क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट जो है मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मजिस्ट्रेट चला जाता है हाई कोर्ट में, अपने ही द्वारा दिए गए स्टे को वेकेट कराता है, वेकेट करा के लेके आता है, फिर भी 2 साल 1 साल तक वेट करता है, 1 साल तक पेंडिंग है। सुनवाई कब होती है? जब राहुल गांधी जी फरवरी में आते हैं, मैं भी आपको दस्तावेज दूंगा, फरवरी में आते हैं, अडानी मामले को लेकर के पार्लियामेंट में अपना स्पीच देते हैं। और स्पीच में मैं दस्तावेज पूरे साक्ष्य के, पूरे एविडेंस के देते हैं कि 20,000 करोड़ किसका है, कौन सी सेल कंपनी का और कहाँ से आया है। उस बात से खिन्न होकर के ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही है। और ये जो सामान्य मर्यादा है, जैसे आपने कहा कि राज्य में आप सद्भावना दिखा रहे हैं, उसको गिना क्यों रहे हैं? गिना इसलिए रहे हैं कि जब आप गिनाने की स्थिति में हमको ला देंगे तो गिनाना तो पड़ेगा कि हमारे में इतना सद्भावना है कि 6 बार का एमएलए है, वरिष्ठ मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, और बात कर रहे हैं कि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि भाई हमका किसी का इलाज नहीं चल रहा है। वो 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी से सीनियर है। तो राज्य में अडानी को प्रभावित लाभ क्यों पहुंचाया जा रहा है? कोल ब्लॉक में रद्द करने के लिए राज्य सरकार क्यों नहीं कोशिश कर रही, जबकि हजारों एकड़ हेक्टेयर की पेड़ पौधे नष्ट होंगे? नहीं, कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया आप समझिए, कोल ब्लॉक आवंटन कौन करता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोल ब्लॉक आवंटित करती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस होता है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस में हम लोगों ने आपत्ति किया। एनवायरनमेंट क्लियरेंस जब जन सुनवाई हुई कंपनी की तरफ से, तो जन सुनवाई कराने का जो प्रावधान है संघात्मक शासन प्रणाली में, कहीं न कहीं राज्य सरकार को दायित्व करना पड़ता है। तो जन सुनवाई एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने किया, और करने के बाद आवंटन की कार्रवाई केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने आवंटित किया। राजनीति में एक शुचिता और सद्भाव भी एक शब्द होता है। आप जिन मंत्री की बात कर रहे हैं, मैंने बात किया, वो बृजमोहन अग्रवाल जी, अपनी पत्नी, जिनकी पत्नी दोनों आँख से नहीं दिखाई देता, उन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण, मानवीयता के आधार पे कहा कि मुझे तब तक रहने दिया जाए जब तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमारी सरकार ने, हम वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, हम सद्भावना से ओतप्रोत हैं। हमने उन बातों को गौर फरमाया, उनको स्वीकार किया कि आप जब तक इलाज चल रहा है तब तक आप इस बंगले पे रहिए।
आप आज उस सद्भावना को उसके यहाँ पर लाके हम बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं। आप हाई कोर्ट की तरह तर्क वितर्क मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हम उस बात को बता रहे हैं कि एक तरफ हमारी पार्टी है जो ऐसा करती है और एक तरफ वो पार्टी है ऐसा कर रही है। ये मेरा कहने का मतलब। अडानी से इतनी पूर्व मंत्री पर सब पर लागू होता है। चुनाव आपने हारा, चुनाव हारने के बाद यदि आप मेंबर नहीं हैं तो संसद की जो हाउस आवंटन समिति है, हाउस अलॉटमेंट कमेटी है, वो तो आपको नोटिस देकर के खाली करवाएगा ही करवाएगा। सबको खाली करवाए हैं। उन्होंने तो नेहरू जी की स्मृति में बना जो बंगला था उसको ही नहीं बख्शा। वो नेहरू जी की स्मृति में बना जो बंगला था, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ था, इंदिरा जी की स्मृति में जो बना था, उसको भी लोगों ने खाली करवाया। नाम बदले वो लोग। नाम आप कांग्रेसवादी का इस बयान से सहमत है कि राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है? आप भी राजपुत्र हैं। आप भारत देश के पुत्र हैं कि नहीं हैं? आप भी राजपुत्र हैं, मैं भी राजपुत्र हूँ, सभी राजपुत्र हैं। भारत माता हमारी है, माता है तो माता का पुत्र कौन होगा? राजपुत्र ही होगा ना। सभी राजपुत्र हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, अभी उसका मंत्री बोलता है, उनका जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, कश्मीर वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का, उसने क्या वक्तव्य दिया? 7 दिन पहले वो गैलरी घूम रहे थे श्रीनगर में। गैलरी घूमते घूमते उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पास बार एटला की डिग्री नहीं थी, उसने LLB नहीं किया है। कितना शर्मनाक और घृणित बात है ये। एक व्यक्ति जो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री के रेस से उसको बाहर किया गया षड्यंत्र पूर्वक, गवर्नर बनाया गया और गवर्नर बनने के बाद वो बयान देता है, गवर्नर बहुत सम्मानित पद होता है, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं थी, LLB नहीं था वो, और मैं उसको राष्ट्रपिता नहीं मानता। खैर, तुम्हारे मानने नहीं मानने से न गांधी जी को फर्क पड़ेगा ना हिंदुस्तान की जनता को फर्क पड़ेगा, लेकिन उनके लोग ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। ये हमारा आशा है वो इसको काफी। एक सवाल और है मेरा जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।